हमने अभी तक ये देखा कि जो फ़ोर्स होता है वो यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पे है, तो उसको मोशन में लाने के लिए हम फ़ोर्स का यूज़ करते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हम फ़ोर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 और एप्लीकेशंस हैं, या हम ये कह सकते हैं 2 और चीज़ें हैं जिसमें फ़ोर्स का यूज़ होता है। पहला तो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करना हो उसकी वेलोसिटी का, वेलोसिटी मतलब होती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी बॉडी मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ से भाग रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, तो उसका चेंज करने के लिए कि स्लोवर और फास्टर करने के लिए हम फ़ोर्स का यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ हम फ़ोर्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम फ़ोर्स का यूज़ करते हैं। From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज करने के लिए, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और वेलोसिटी मतलब एक प्रकार से स्पीड चेंज करने के लिए, दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। मीन्स किसी चीज़ को धीमा या तेज़ करने के लिए हम फोर्स का यूज़ करते हैं, और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, और किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगर कोई सामने भाग रहा है तो अगर उसको टर्न करना है तो हम फोर्स लगाएंगे। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ साथ हम शेप और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। एज फिगर 8.2, सबसे पहले फिगर में अगर आप ए वाला फिगर देखें तो इसमें एक ठो स्प्रिंग दी गई हुई है। इसका साइज़ पहले इतना है। जब हमने इस फोर्स लगाया, हमने इसको इधर से खींचना शुरू किया, और हमने इसको इधर से खींचना शुरू किया। जब हमने इसको खींचना शुरू किया तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई, यानी कि इसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया। पहले इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया। एंड जैसे ये एक बॉल है हमारे पास, हमने इसको यहाँ से प्रेस करना शुरू किया, और हमने एक साइड से यहाँ से प्रेस करना शुरू किया। हमने देखा कि ये कंप्रेस हो गई। कंप्रेस मतलब दब गई। नॉर्मल शेप इसका बॉल का ये था, बट कंप्रेस करने के बाद ये हो गया, तो इससे हमारा शेप भी चेंज हो गया। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से फोर्स की वजह से हम कर सकते हैं। पहला तो हम ये कि चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, पहली बात तो इसके स्टेट चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एंड चौथी चीज़, हम चेंज कर सकते हैं इसका शेप एंड साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 4 चीज़ें हम फोर्स के थ्रू कर सकते हैं।